everyone, welcome to UG NPhys examination by the 24/7 and we have come up with another rule, that is rule number 9 of English Grammar 120 rules. So आज हम लोग जो रूल पढ़ने वाले हैं that is going to be related to each and every, और each and every को आप distributive pronoun भी कह सकते हो. यहाँ पर मैं आपको बताते ही चलूं, ईच और एवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक. तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको इनका डिफरेंस भी बताऊंगी और इनके एग्जाम्स में रूल्स कैसे आते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईच की. ईच आपका दोनों ही तरह से यूज होता है. ईच आपका प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है. व्हाट डज इट मीन? यानी कि ये नाउन को रिप्लेस भी कर सकता है, राइट, और नाउन के पहले भी आपको देखने के लिए मिल सकता है. कौन सा? ईच. बट आपका जो एवरी है वो नाउन की जगह पर नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको नाउन के पहले ही दिखाई देगा. आप कभी भी ऐसे सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाओगे. एवरी ऑफ द गर्ल इज गुड. आपको क्या बोलना पड़ेगा वहां पे? ईच ऑफ द गर्ल इज गुड. क्यों? क्योंकि अगर आप एवरी के बाद देखो तो कोई नाउन आ ही नहीं रहा है और आपको एवरी के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए होता है, राइट. आप एवरी के बाद कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो एवरी इज ओनली एडजेक्टिव. और ईच की अगर आप बात करते हो तो ईच प्रोनाउन भी होता है और आपका एडजेक्टिव भी होता है. हिंदी में दोनों का मतलब ही होता है प्रत्येक. अच्छा, इसके साथ कभी भी अगर आपके एग्जाम में नाउन आपको लगा हुआ दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे? सिंगुलर. हमेशा नाउन सिंगुलर आएगा. जैसे कि ईच गर्ल, ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ईच टीचर, ईच पॉलिटिशियन, ईच साइंटिस्ट, ईच डोर. एवरी भी लगाना होगा तो भी नाउन आपका क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल रेफरेंस दे रहे होते हो, हर एक की बात कर रहे होते हो. तो एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, राइट, तो सारे सिंगुलर आ रहे हैं. सो चाहे ईच आए चाहे एवरी आए, इसके बाद अगर आप नाउन लगाएंगे तो नाउन हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर. सेकेंड चीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है, बट एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. तो एवरी के जस्ट बाद आपको ऑफ लगा हुआ कभी भी नहीं मिलेगा. एवरी के जस्ट बाद आपको नाउन लगा हुआ मिल सकता है. ईच के साथ अगर आपका ऑफ द लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये पहले ही पढ़ा हुआ मिला है कि ऑफ द शो करता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन एक में से नहीं करते, सिलेक्शन बहुत सारों में से करते हो. तो अगर आप बोल रहे हो बहुत सारी लड़कियां थी और आप हर एक लड़की को इंडिविजुअल रेफरेंस दे रहे हो, तो इस वजह से क्योंकि आप बहुत सारों में से ईच के बारे में बात कर रहे हो तो यहां पर आपका जो नाउन होगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा. So, जब जब आप सिलेक्शन करेंगे, ऑफ द लगाएंगे, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल. बट क्योंकि ईच और एवरी दोनों ही आपके इंडिविजुअल रेफरेंस देते हैं और हर एक को मान्यता देते हैं, हर एक की बात करते हैं, यही वजह है कि इनके साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है. और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूं कि अगर आपको वर्ब की बात करनी है तो जिसमें एस और एस आ जाए वो सिंगुलर, और जिसमें एस और एस ना आए वो प्लूरल. जैसे अगर मैंने बोला हैज और हैव में सिंगुलर क्या, तो आप बोलोगे हैज, और प्लूरल क्या? हैव, क्योंकि एस और एस नहीं आ रहा है. सिमिलरली अगर मैंने बोला लाइक और लाइक्स में सिंगुलर क्या, तो आप बोलोगे लाइक्स, क्योंकि एस और एस आ रहा है, और प्लूरल क्या? लाइक, क्योंकि एस और एस नहीं आ रहा, राइट. अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो कह रहा है ईच पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियंस वाज और वर कैनवासिंग. कैनवासिंग का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना. जब इलेक्शन आते हैं तो आपको पता है ना, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो घूम घूम कर वोट मांगते हैं, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो, हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, राइट. तो ईच के जस्ट बाद अगर आपका नाउन आ रहा है तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर, क्योंकि इंडिविजुअल का रेफरेंस देता है, राइट. तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियंस नहीं. इवन अगर एवरी भी आ जाता तो भी वो इंडिविजुअलिटी डिफाइन करता है, हर एक की बात हम लोग कर रहे होते हैं, तो एवरी के साथ भी पॉलिटिशियन ही लिखते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं. और आपको पता है कि इनके साथ वर्ब भी जो आएगी, क्योंकि इंडिविजुअल रेफरेंस दे रहे हो तो सिंगुलर ही लगाओगे, और वर्ब सिंगुलर होती है तो एस और एस आता है, तो आप वर्ब हटा दोगे, क्या लगाओगे? वॉज. तो हर एक पॉलिटिशियन घूम घूम कर क्या कर रहा था? वोट मांग रहा था, राइट. अब अगला देखिए, मैंने कहा ईच ऑफ द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट वर्क और वर्क्स हार्ड. हर एक जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से हर एक साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सब के सब मेहनत करते हैं, राइट. तो आपने देखा ईच लिखा हुआ है और ईच के बाद आपका क्या आ गया है? ऑफ द. ऑफ द क्या शो करता है? सिलेक्शन. और सिलेक्शन एक में से नहीं होता, बहुत सारों में से होता है. तो जब बहुत सारों में से होता है तो नाउन क्या बनेगा आपका? प्लूरल. नाउन प्लूरल होगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? साइंटिस्ट एस के साथ, क्योंकि नाउन प्लूरल होता है तो बहुत सारों की बात करते हो.
अब आई बात वर्ब लगाने की। अब भले ही आप बहुत सारे साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पे रेफरेंस तो एक एक का दिया है, और जब आपने रेफरेंस एक एक का दिया है, ईच का दिया है, प्रत्येक का दिया है, तो इंडिविजुअलिटी तो डिफाइन कर दी। तो इंडिविजुअलिटी डिफाइन कर दी तो वर्ब तो सिंगुलर लग गई। अब इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब सिंगुलर क्या, तो आपने पढ़ा है वर्ब जिसमें एस और ईएस आ जाए वो सिंगुलर होती है, वर्ब में जिसमें एस और ईएस आ जाए वो सिंगुलर होती है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द साइंटिस्ट एस के साथ वर्क्स हार्ड। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये वर्ब हमारी सिंगुलर है, और ये वाली जो वर्ब है ये हमारी क्या है, प्लूरल है। और हमने क्या करना था, इंडिविजुअल के हिसाब से रेफरेंस देना था, तो हमने यहां पर वर्क्स लगा दिया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एवरी ऑफ द गर्ल्स और गर्ल वांटेड अटेंशन। हर एक लड़की क्या चाहती थी, अटेंशन चाहती थी। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एवरी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ। आपको पता है कि एवरी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, कभी प्रेपोजिशन ये नहीं आता, ऑफ नहीं दिखाई देता। तो क्योंकि आप ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसके पहले आप एवरी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी के बाद हमें नाउन चाहिए होता है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, ईच। सो रिमेंबर दिस, कभी भी अगर आपको एवरी के साथ ऑफ लगा हुआ दिखाई दे तो आप रिप्लेस कर दो उसको। किससे रिप्लेस करोगे, आप ईच से रिप्लेस करोगे। तो क्या बोलोगे आप, ईच ऑफ द, सिलेक्शन दिखा रहे हो ना, तो गर्ल और गर्ल्स में क्या आएगा, गर्ल्स वांटेड अटेंशन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो वर्ब चेंज करनी थी। वर्ब आपकी प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल बनती है, पास्ट में नहीं। पास्ट में आपकी ईडी ईएन यही वाले वर्ड्स लेते हैं, तो पास्ट में आप उसको सिंगुलर प्लूरल से वॉज वर्ब में ही बनाते हो और किसी में नहीं। पास्ट में हैज आपका हैड हो जाता है, लाइक का लाइक्ड हो जाता है, स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाता है, वर्क का वर्कड हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। अब हम आगे एक और चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी जरूरत है। तो डिफरेंस क्या है, ईच और एवरी में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपको पता चल गया, ईच आपके प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है, जबकि आपका जो एवरी है वो सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है। इसके अलावा भी आप याद रखिएगा, ईच और एवरी में एक और डिफरेंस होता है, इनकी लोअर लिमिट्स जो होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं। इनकी लोअर लिमिट्स जो होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं। यानी कि क्या डिसाइडेड होती हैं, ईच की जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है, 2। बाकी कितनों के साथ यूज कर लो, करोड़ों लोग बैठे होंगे तो भी आप ईच का रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन शुरुआत किससे करोगे, 2 से। एक के लिए आप ईच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं अगर आप एवरी की बात करोगे, करोड़ों लोग बैठे हुए हो, लेकिन आपकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, 3 और मोर। आप कभी भी एवरी का यूज 2 के साथ नहीं कर सकते। सो अगर कभी भी एवरी यूज होता है 2 के साथ तो वो क्या है, गलत है। समझ में आ गया, मैंने बोला एवरी ऑफ द 2 गर्ल्स, तो आप क्या बोलोगे, नहीं दिस इज रॉन्ग, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स होगा। क्यों, क्योंकि एवरी कभी भी 2 के साथ यूज नहीं होता, एवरी 3 के साथ यूज हो जाता है, 2 के साथ यूज नहीं होता। क्यों, क्योंकि एवरी की लोअर लिमिट क्या है, 3 है। सो ये 2 मेजर डिफरेंस थे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। बट जाते जाते मैं एक होमवर्क तो दे करके आप लोगों को जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपका एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने आंसर भी करना है। मैंने यहाँ पे लिखा, each of the male और males, फिर मैंने लिखा was और were standing in a queue. ओके, सो आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आप मुझे आफ्टर द वीडियोस का आंसर करेंगे एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे कि क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें तो हमें भर भर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मैसेज करिएगा और ये ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तब तक के लिए बाय।